अच्छा जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन बैक आई एम हियर वंस अगेन टू कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स। 4 न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए थे। 5वें न्यूमेरिकल से बात को आगे लेके चलना है, बात बढ़ानी है। 5वां न्यूमेरिकल ज़रा देखिएगा बच्चों, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार। एंगुलर मोमेंटम यानी एल कैलकुलेट करना आपने, ऑफ अ स्टार ऑफ मास 2.0 इंटू 10⁻³ 30 किलोग्राम्स। यानी मास ऑफ स्टार गिवन है 2.0 इंटू 10⁻30, 2.0 इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स इज द मास ऑफ स्टार। साथ ही आपको कहता है कि भाई इसका रेडियस जो है दैट इज 7.0 इंटू 10⁻5 किलोमीटर्स। सो आर इज गिवन, क्योंकि स्टार की बात है तो मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ, दैट इज 7.0 इंटू 10⁻5 किलोमीटर्स। अब किलोमीटर है तो उसको साथ ही मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, बन जाएगा 7.0 इंटू 10⁻, किलो के 3 ऐड हो जाएंगे, 10⁸ मीटर्स रेडियस आपके पास आ जाएगा। नाउ रेडियस इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। If it makes one complete rotation about its axis in 20 days, what is its kinetic energy? अगर अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है, इसका टाइम पीरियड अगर 20 डेज है, अगर इसका टाइम पीरियड 20 डेज है तो बताओ भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यानी आपको दो चीज़ें बतानी है। रिक्वायर्ड में दो चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे। एक पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम एल, और दूसरा पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड के बाद सॉल्यूशन, और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है एंगुलर मोमेंटम के बाद इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। लें जी, बात को आगे लेके चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। एल, हाउ कैन यू कैलकुलेट एल? एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ज़रा गौर कीजिएगा। वी ऑल नो दैट एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। बड़ा कॉमन फार्मूला, अब यकीनन आप लोगों को ये याद हो चुका होगा, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ना तो आई है ना तो ओमेगा है, तो मुझे पहले आई सेपरेटली कैलकुलेट करना है, फिर मुझे उसके बाद आई ओमेगा सेपरेटली कैलकुलेट करना है। आई फॉर अ स्टार, स्टार बोले तो स्फीयर, आई फॉर स्फीयर। अगर आप पेज नंबर 109 पे दोबारा जाएं अपनी किताब के, लेट्स गो टू पेज नंबर 109। सो सफ़ा नंबर 109 पे देखिएगा, आपके पास सबके लिखे हुए फॉर स्फीयर दैट इज 2/5 mr²। आई फॉर स्फीयर दैट इज 2/5 mr²। अगर आप वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे I क्या निकलेगा, I वुड बी इक्वल्स टू 2/5, मास की वैल्यू 2.0 इंटू 10⁻30, R इज 7.0 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। सारे को सॉल्व करें, I विल बिकम, I फॉर सफियर, ये I फॉर स्टार विल बिकम, स्टार सफ़ेयर होता है ना, इसलिए सफ़ेयर की वैल्यू पुट की है। मैं आपको कैलकुलेटेड बता देता हूँ, अगर आप क्लास में होते तो आपसे यकीनन कैलकुलेट करवाता। यहाँ पे 39.2 इंटू 10⁻46, 39.2 इंटू 10⁻46 kilograms meter square. So you have got this value of I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपके पास आ गई। अब एक प्रॉब्लम और रह गई, प्रॉब्लम ये कि आपके पास ओमेगा नहीं है अभी भी। ओमेगा कैसे आएगा ज़रा देखिएगा, हाउ कैन यू कैलकुलेट ओमेगा हियर। यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय टी, डेल्टा थीटा बाय टी फॉर कंप्लीट रोटेशन। एक चक्कर मुकम्मल करने में थीटा होता है 2π और टी होता है कैपिटल टी। तो ज़रा वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पे। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π और कैपिटल टी टाइम पीरियड है 20 डेज। 20 डेज, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। तो अगर सारे को आप सॉल्व करें तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आएगी इन रेडियंस पर सेकंड, इट विल बिकम 3.63 इंटू 10⁻⁻6।
3.63 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियंस पर सेकेंड। सो आपके पास ओमेगा आ गया जी, ओमेगा को भी हाईलाइट कर लीजिए। ले आपके पास ओमेगा भी है, आई भी है, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। पुट करते हैं वैल्यूज। L इज इक्वल टू आई इज 39.2 इंटू 10⁻46 है, 6 का 6 बड़ा हो गया 46 का, 46 इंटू मेगा इज 3.63 इंटू 10⁻⁻⁶। सॉल्व किया तो L निकला, क्या निकला जी? L इज 142.2 इंटू 10⁻40, 142.2 इंटू 10⁻40 जाउल सेकेंड्स। ठीक है, सो दिस इज योर L, योर वैल्यू ऑफ L। ये आपके L की वैल्यू आ गई, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई। इससे आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, उसके घूमने की काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। मजे की बात यह है कि अब चीज़ें सिंपल हैं, आपके पास आई भी है, आपके पास ओमेगा भी है। सो फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, 1/2 आई की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो। आई इज 39.2 इंटू 10⁻46 ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू निकली 3.63 इंटू 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर। कैलकुलेटर पे सारा कुछ सॉल्व करो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल आएगी 2.5 इंटू 10⁻36, 2.5 इंटू 10⁻36 जूल्स। लें जी, यू हैव गॉट दिस पॉइंट बच्चों। यहाँ तक किसी मेरे बेटे का सवाल कोई? इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सो ये आपका लेंथी न्यूमेरिकल था, मगर ये आया हुआ, ऐसी बात नहीं कि ये पहले आया नहीं हुआ, इट इज़ इन द पेपर, तो ज़रा ध्यान से कीजिएगा। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 6 एंड अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसको ज़रा मार्क कर लीजिए, न्यूमेरिकल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन क्या है जी, जरा स्टेटमेंट सुनिए। कहता है 5000 किलोग्राम्स कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ, मास गिवन है गाड़ी का और स्पीड गिवन है 144 किलोमीटर पर आवर अराउंड अ राउंड कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, और रेडियस भी गिवन है। फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो जनाब मास गिवन है 1000 kilograms is moving with the velocity 144 kilometers per hour around a radius of 100 meters. Find the necessary centripetal force. आपको centripetal force की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जनाब। सो गिवन इज देयर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिक्वायर्ड पे। अब रिक्वायर्ड क्या? यू नीड टू कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स FC। सॉल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। बहुत मुश्किल सवाल है जनाब। सो F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आए, आपने चैप्टर में डिराइव भी किया अपने हाथों से, उम्मीद है किया होगा, वरना मैं नहीं किया अपने हाथों से। तो अब आपके पास जो प्रॉब्लम है वो ये 144 किलोमीटर पर आवर है। 144 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना। सो किलोमीटर पर आवर से जाना है कहाँ? मीटर्स पर सेकंड में। सो 144 किलोमीटर्स पर आवर को इस तरह लिखा जा सकता है। तो किलोमीटर्स में कितने मीटर्स? 144 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स। एक घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड्स। सो वैल्यू डायरेक्टली बता देता हूँ। वैल्यू डायरेक्टली निकलती है मेरी जान 40 मीटर्स पर सेकंड। गॉट इट? सो वेलोसिटी इज 40 मीटर्स पर सेकंड। एक इज इक्वल्स टू एक्स्ट्रा डाल की जज्बाती हो गया थोड़ा सा। वेलोसिटी आपके पास आ गई
आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। सो एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। वी इज 1000, m is 1000, v is 40, r is mv square over r is 100। तो वैल्यूज पुट की, मेरे पास जवाब आ गया एफ सी का 400 न्यूटन्स। ओह वी स्क्वायर था, आई एम सॉरी, वी स्क्वायर था, आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक हियर। सो ये हो जाएगा 10 इंटू 40 का स्क्वायर इज 1600, so FC will become 16,000 न्यूटन्स। ठीक है जी, चाहें तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, 1.6 या 16 किलो न्यूटन्स कर लें, अदरवाइज यहाँ तक भी ठीक है। इट इज़ गुड टू सॉल्व अप टू हियर। इससे आगे मूव ऑन करते हैं जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल नंबर 7 करवाने लगा हूं। सवाल नंबर 7 देखिएगा, व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस 1.0 किलोमीटर्स। रेडियस इज गिवन, रेडियस ऑफ लूप इज गिवन, 1.0 किलोमीटर का एक चक्कर काटना है इसे हेलीकॉप्टर ने। तो भाई ये जो चक्कर हेलीकॉप्टर ये जो एरोप्लेन काट रहा है, इसका ये जो रेडियस है दैट इज़ 1.0 किलोमीटर। तो मिटा देता हूँ, बात समझ में उम्मीद है कि आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद एरोप्लेन can execute a vertical loop of 1.0 kilometer radius so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point। ले जी, बस कितनी मजे की बात है, रेडियस ही गिवन है और लिखा हुआ है और रिक्वायर्ड क्या है जी, व्हाट मस्ट बी द स्पीड, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी पूछ ली गई हमसे। v इज रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन याद रखिएगा, सेंट्रिक इस केस में उसी वक्त सॉल्व होगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एम वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल हो जाए वेट के, जो एम जी होता है, ये उसी वक्त सॉल्व होगा, उसी वक्त पॉसिबली सॉल्व होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लेके जा रही है, वेट नीचे की तरफ लेके आ रहा है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो पायलट नहीं गिरेगा। अगर इन दोनों को मैं इक्वल पुट करके सॉल्व करना चाहूँ तो वो बनेगा एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल्स टू एम जी, एम को हमसे काट दीजिए, यू विल गेट वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल्स टू जी, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर। अंडर रूट भी ले लिया और जी को आर से मल्टीप्लाई भी कर दिया डायरेक्टली। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, अंडर रूट जी इज 10 अप्रॉक्सीमेटली, आर इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बोले तो 10 की पावर 3, सो वी विल बिकम 10 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, स्क्वायर रूट लिया, v इज अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स पर सेकेंड। गॉट इट? लें जी, यहाँ तक ज़रा नोट कर लीजिए। जब तक आप नोट करते हैं मैं वीडियो को आके ज़रा वाइट बोर्ड इरेज कर लेता हूँ। सो अप टिल हियर एवरीथिंग इज़ क्लियर आई गेस, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। अच्छा बच्चों, जो उसके बाद का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 8, इट इज़ अ लेंथी न्यूमेरिकल और इसको ज़रा समझना भी ज़रूरी है, गौर से समझना है, ध्यान से समझना है। वो कहता है, मैं इसको बाद में आपको ड्रॉ करके स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करके भी समझाऊंगा, भी ज़रा गौर से सुनिएगा। अ मून ऑर्बिट्स द अर्थ सो दैट द सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ। इसमें हमें कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट बात मिली, इससे आगे चलते हैं। डिटर्मिन द रेशियो ऑफ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ट्रीट द मून एज अ पार्टिकल orbiting the earth. The distance between the earth and the moon is 3.8 into 10 raised to power 8 meters. The radius of the moon is 1.74 into 10 raised to power 6 meters. मैंने सारे का सारा
सवाल स्पीड से पढ़ दिया, यकीन करें मुझे यकीन है इस बात का कि आपको इसकी कुछ भी समझ नहीं आई। तो मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा आप गौर से देखिएगा। सवाल में मैं बताया कुछ ये जा रहा है कि सपोज करें कि ये हमारी दुनिया काली दुनिया और दिस इज द मून, दिस मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। ये मून जो है, ये जो चांद है, ये ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ऐसे क्या? एक तो ये ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और दूसरी बात ये अपनी एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है, तो ये स्पिन भी कर रहा है। दो बातें, एक ये ऑर्बिट कर रहा है और दूसरा ये स्पिन कर रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? एक तो ऑर्बिट, ये स्पिन भी कर रहा है, साथ साथ घूम रहा है, और साथ साथ ये ऑर्बिट भी कर रहा है। अब वो कहता है कि भाई यू हैव टू टेल मी द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। नहीं, you have to tell me the ratio of required क्या है जी, given बाद में लिखते हैं, required है जनाब, you have to tell me the ratio of spin angular momentum to the orbital angular momentum ls over lo कैलकुलेट करना। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ls over lo का, फिर मैं गिवन पे भी आता हूँ। Formula is ls over lo, ls स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में आप स्पिनिंग का रेडियस पुट करेंगे, यानी रेडियस ऑफ मून पुट करेंगे, तो वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाएगा? यू नो दैट आई ओमेगा। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करवाऊँ तो वो, डू यू नो व्हाट इज आई? आई इज स्पिन के लिए आई की वैल्यू, ये बॉल है तो 2 सफ़ेर है, 2/5 m आर ऑफ मून, मून की वैल्यू स्क्वायर इनटू ओमेगा, ये एल एस की वैल्यू आपके पास आएगी। तो आपने एक फॉर्मूला ये पुट करना है यहाँ पे एल एस के लिए। इसी तरह अब आपको बताता हूँ एल ओ जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? एल ओ इज सिंपली एम वी आर। गॉट माई पॉइंट? एम वी आर क्या है जी, ज़रा वो भी देख लीजिए। एम वी आर, इसको आप वी को कन्वर्ट कर लीजिए, हो जाएगा एम आर ओमेगा इंटू आर, वी को आर ओमेगा पुट कर लिया, हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब आप यहाँ पे आर कौन सा पुट करेंगे? ऑर्बिट के लिए यू विल पुट द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट, यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी चांद और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो पुट करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बड़ा आर है तो कैपिटल आर पुट करेंगे, आर ओ स्क्वायर ओमेगा। ये आपके पास एल ओ का फॉर्मूला आ गया। आर से मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर हो गया, कैपिटल कर दी क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी आर की। ले जी बच्चों, यहाँ तक कोई मसला नहीं। मैंने सिर्फ 2 फार्मूलाज आपके सामने बनाए हैं। आप गिवन में आ जाता हूँ। गिवन में वो आपसे कह रहा है कि आपको उन्होंने 2 रेडियस दे दिए, एक तो रेडियस ऑफ मून दे दी है। रेडियस ऑफ मून जो है दैट इज आर एम, रेडियस ऑफ मून आर एम। चांद का रेडियस कितना है? 1.74 इंटू 10⁶, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। एंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी कैपिटल आर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट मतलब द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज कैपिटल आर, इसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोला है हमने, दैट इज इक्वल्स टू 3.8 इंटू 10⁸ मीटर्स। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट कीजिए, सोल्यूशन की तरफ आइए। वैल्यूज पुट कीजिए जरा इसमें सारी की सारी। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एल एस ओवर एल ओ, एल एस की वैल्यू 2/5 एम आर एम स्क्वायर ओमेगा ओवर इसकी वैल्यू एम कैपिटल आर ऑर्बिट का स्क्वायर ओमेगा। एम को एम से काट दीजिए और साथ ही व्हाट यू विल डू हियर, यू विल जस्ट पुट द वैल्यूज
आप ओमेगा को ओमेगा से यहाँ पे काट देंगे, ओमेगा इज गोना कैंसिल विद ओमेगा, सो एल एस ओवर एल ओ इज इक्वल्स टू 2/5 आर एम स्क्वायर ओवर आर ओ का स्क्वायर। ये लें जी, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, एल एस ओवर एल ओ इज इक्वल्स टू 2/5 आर एम, रेडियस ऑफ मून इज 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। एल एस ओवर एल ओ की जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी समथिंग, कैलकुलेट करके 8.1 इंटू 10⁻6, 8.1 इंटू 10⁻6। इसमें अहम बात ये है कि जब आप फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि ये, इसके यूनिट साथ नहीं लगाएंगे, जब आप इसके यूनिट साथ नहीं लगाएंगे दैट मीन्स इट इज़ अ रेशियो, रेशियो डू नॉट हैव यूनिट्स विद इट, ठीक है, गॉट इट। तो फिर चलो आगे एक सवाल और कर लेते हैं आज का, और लास्ट सवाल आप खुद करेंगे, तो फिर मिटाते हैं स्लाइड बोर्ड को सारे को। ये साफ इसलिए इतना अच्छा हो रहा है बिकॉज नाउ आई हैव एडेड अ सीक्रेट कंपोनेंट इन दिस क्लॉथ पीस ऑफ रग। डस्टर के अंदर मैंने एक नया कंपोनेंट ऐड किया एंड दैट कंपोनेंट इज पेट्रोल। पेट्रोल जो है जनाब वो इस इंक को डिज़ोल्व कर लेता है, दैट्स व्हाई इट इज़ क्लीनिंग वेल। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है ज़रा वो भी देखिएगा। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे, यानी अर्थ का जो टाइम पीरियड है, अर्थ अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है एक दिन में। सपोज बाय सम प्रोसेस द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट, अर्थ सुकड़ जाए, अर्थ सुकड़ जाए का मतलब क्या, अर्थ का रेडियस कम हो जाए। रेडियस कम होने का मतलब क्या है, बार बार बता चुका हूँ, रेडियस कम होने का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, उसके घूमने की स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे वो समर सॉल्ट वाले, यानी कि वो सी डाइवर जब अपना रेडियस कम करता था, अपने आप को टक करता था, उसके घूमने की स्पीड बढ़ जाती थी। तो मैंने आपको बता दिया इसमें होना क्या, बाय सम प्रोसेस अर्थ कॉन्ट्रैक्ट टू इट्स टू द रेडियस is only half as large as it is present, how fast will it be rotating then? तो भाई इसकी रोटेशन तब क्या हो जाएगी जब ये सिकुड़ गई। तो यार बच्चों बात इंतहाई सिंपल है, आपको इस वक्त का टाइम पीरियड बता रहा है, राइट नाउ द टाइम पीरियड टी ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स, और बता रहा है कि इस वक्त जो अर्थ का रेडियस है दैट कैपिटल आर दैट इज सिंपल आर, रेडियस आर के इक्वल है। कहते हैं कि अगर सपोज कर लो जो नया रेडियस आर डैश है दैट इज r/2 हाफ हो जाए, फिर हाउ फास्ट इट विल बी रोटेटिंग, तब उसकी रोटेशन किस कदर फास्ट हो जाएगी। सो रिक्वायर्ड क्या जी, हाउ फास्ट इट विल बी रोटेटिंग, यानी आपने असल में बताना है कि जब सिकुड़ के आधी रह जाएगी तो नया टाइम पीरियड टी डैश क्या आएगा, ये आपने बताना। सो फॉर्मूला हम इसमें कौन सा लगाएंगे, हम इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, यानी आई ओमेगा इज इक्वल्स टू आई डैश ओमेगा डैश। बात समझ में आ रही है। सो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। So let's talk about solution. I omega is equals to I dash omega dash not square, I dash omega dash। अब मैंने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ज़रा देखिएगा गौर से। What is the value of I? I की वैल्यू क्या है, सिंपल, अर्थ की बात करें तो अर्थ एक सफ़ेयर है, 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2/5 m r डैश स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, गॉट इट। तो 2 से कैंसिल कीजिए, 5 से कीजिए, m से कीजिए, r स्क्वायर
ओमेगा इज इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर ओमेगा डैश। इस ओमेगा से भी जान छुड़वाते हैं। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। अब अगर एक मुकम्मल चक्कर की बात की जा रही है तो 2 पाई बाय कैपिटल टी बोले तो टाइम पीरियड। अब ये ओमेगा की वैल्यू भी ज़रा पुट कर दें, शाबाश। ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी और आर डैश स्क्वायर ओमेगा डैश की जगह क्या आ जाएगा, बीच में से इक्वल टू डालना भूल गया, ओमेगा डैश की जगह आ जाएगा 2 पाई बाय टी डैश। फिर 2 पाई को 2 पाई से कैंसिल कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी कपड़े के अंदर एक एबिलिटी होती है पेट्रोल को एब्जॉर्ब करने की। जो पेट्रोल है वो फैब्रिक के अंदर फंस जाता है, इसलिए जल्दी वेपोरेट नहीं होता। तो डाला कितनी देर का हुआ, अभी भी काम कर रहा है सही से। तो ये हो जाएगा 2 पाई से कट गया, आर स्क्वायर ओवर टी इज इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर ओवर टी डैश। सो आर स्क्वायर ओवर टी, मज़े की बात जरा आगे देखिएगा, आर डैश जो है दैट इज now here r dash is, we have the value of r dash is r by 2. So r dash is r by 2 इसका square over t dash. So r square over t is equals to r square by 4 over t dash. Got this point जी? now इसको solve कर लें। कैंसिल हो गया, 1 बाई टी इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 ओवर टी डैश। सो यू कैन सी हियर 1 बाय टी इज इक्वल्स टू टी डैश बाय 4। सो टी डैश कैलकुलेट करना, सो टी डैश वुड बिकम्स 6 hours। सो दिस इज द 9th न्यूमेरिकल। 10th न्यूमेरिकल ज़रा कोशिश कीजिएगा कि आप खुद सॉल्व कर लें, तो इट इज़ सिंपल, सॉल्व हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम नहीं, अगर सॉल्व ना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं 9th न्यूमेरिकल कवर करवा के 10th न्यूमेरिकल करवा के फिर उसके बाद मूव ऑन करूँगा। लें जी, यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।